काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप देते हैं उसमें ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। अब कई लोग इंग्लिश सीखने के कई अलग अलग तरीके निकालते हैं, कोई ग्रामर की बुक पढ़ते हैं, कुछ करते हैं। ये सब बकवास होता है। ज़्यादातर केस में अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी तो आपका बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है। वोकैबुलरी के कारण आप सेंटेंस करेक्शन अच्छे से कर पाते हैं, मिसिंग वर्ड्स, वन वर्ड्स, रिप्लेस वर्ड्स, आप अच्छे से एस्से वगैरह लिख सकते हैं। आपका ज़्यादातर काम वोकैबुलरी अगर आपकी स्ट्रांग होती है, भले ही बैंक पीओ एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे यूपीएससी हो, अगर आपको पता है कि इस वर्ड का ये मीनिंग होता है तो ज़्यादातर केसेस में आपकी लाइफ सेट हो जाती है, चाहे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो। इस लेसन में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपकी वोकैबुलरी बहुत ही धांसू हो सकती है यदि आप इन टिप्स को ढंग से फॉलो करें। तो दीज आर द फास्टेस्ट वे टू बूस्ट योर वोकैबुलरी एसएससी सीजीएल बैंक पीओ यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। मेरे बारे में कुछ बात, तो अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो आप उसको रेट रिव्यू रिकमेंड कर सकते हैं और आप मेरे को इस लिंक पे जितने भी कोर्स मैंने बनाए हैं सारे देख सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करी जाए तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। यू हैव टू सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे, बिकॉज लेवल ऑफ वोकैबुलरी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। यूपीएससी का अलग लेवल होगा, एसएससी का अलग लेवल होगा, बैंक पीओ का अलग होगा, बैंक क्लर्क का अलग होगा, रेलवेज़ का अलग होगा, एलआईसी का अलग होगा। आपको अपनी डिफ़िकल्टी लेवल को देखना होगा और उसको पकड़ के चलना पड़ेगा। यू कांट जंप। आपको पता होना चाहिए कि जितना गागर में सागर नहीं भर सकते, जितनी आपकी चादर है उतने ही पाँव पसारी है। वो दूसरी उसी बात को कंटिन्यू करते हो, आपको शेक्सपियर नहीं बनना है। आपको 3 लाख वर्ड नहीं चाहिए अपनी वोकैबुलरी में। आपको ज़्यादा हाई फाई वर्ड याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बेनिफिट का मतलब पता नहीं और आप कॉन्स्योर का मतलब पता करने चले हैं तो उसका मतलब बैठता नहीं है, कोई मतलब बेकार की बातें हैं। तो प्लीज़ डू नॉट लर्न हाई फाई वर्ड्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपकी इंग्लिश कैसी भी हो, मेरी इंग्लिश भी बहुत घटिया है, लेकिन मेरी वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि मेरी वोकैबुलरी अच्छी है तो लोगों को लगता है मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठीक है। नो नीड टू बिकम शेक्सपियर। लर्न ऑल दी फॉर्म ऑफ दी वर्ड्स। सारी फॉर्म्स के बारे में जानिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने पढ़ा होगा ब्यूटी वर्ड पढ़ा है। ब्यूटी एक नाउन होती है, ओके, या ब्यूटिशियन भी एक नाउन होता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को सुंदर करें कि मैंने उस पेंटिंग को सुंदर बनाया तो आई ब्यूटिफाइड दैट पेंटिंग, ओके। ब्यूटीफाई बिकम्स अ वर्ब। देन ब्यूटीफुल इज़ एन एडजेक्टिव, शी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी, ओके। ब्यूटीफुल उसकी एक क्वालिटी हो गई, फिर वो ब्यूटीफुल इज़ एन एडजेक्टिव। ब्यूटीफुली बिकम्स एडवर्ब, ओके। शी हैज़ like written this essay beautifully, so that becomes a adverb. Similarly beneficiary अगर मैं बात करूँ तो नाउन होता है, बेनिफिट वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। एडजेक्टिव बेनिफिशियल होगा, एडवर्ब बेनिफिशियली होगा। तो अगर आपको एक वर्ड ब्यूटी पता है तो उससे आप 4 नए वर्ड सीख सकते हैं। सो लर्न ऑल दी फॉर्म ऑफ दी वर्ड्स, इनको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एक्सेट्रा। तो जितना भी आपको कोशिश करें, बोर, बोर्ड, बोरिंग, बोर्डम, डिप्रेस, डिप्रेसिंग, डिप्रेशन, डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटमेंट, जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई, जस्टिशिएबल, जस्टिफिएबल, जस्टिफाइबली, प्रोटेक्शन, जितने आप वर्ड जान सकते हैं उतने जानिए। अब आपको नया वर्ड तो पता चल गया, लेकिन अब क्या करेंगे उस वर्ड का? अचार डालेंगे? नहीं ना। यू यूज़ द न्यू वर्ड इन अ सेंटेंस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपने बेनिफिट वर्ड पढ़ा, तो जस्ट एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोज एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम, सो डू इट्स बेनिफिट्स। अब आपको पता है कि बेनिफिट्स का मतलब हो गया लाभ, ठीक है। जैसे ही आपने दिस कोर्स विल बेनिफिट मी अ लॉट, अगर आपने ये देखा तो आपको कोर्स बेनिफिट करेगा। अगेन मैं बता रहा हूँ कि मेरी ग्रामर शायद उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो इसलिए लोगों को लगता है कि मैं अच्छा इंग्लिश वाला बंदा हूँ। क्योंकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, देन यू कैन लाइक हाइड योर अदर फ्लॉज। लर्न दी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब देखो, सिनोनिम्स एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द, मतलब उनका समान मीनिंग होता है। जैसे बेनिफिट का मतलब गुड, इंटरेस्ट, वेलफेयर, वेल बीइंग, सेटिस्फैक्शन, एन्जॉयमेंट, मतलब डिपेंड ऑन दी कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। एडवांटेज, कंफर्ट, ईज, कन्वीनियंस, हेल्प, एड, असिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है। एंटोनिम्स का मतलब हो गया, मतलब उसका अपोजिट मीनिंग हो गया उसका, जैसे डेट्रीमेंट, डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक। तो
जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन टी इज़ बेनिफिशियल, ओके, बट टोबैको इज़ डेट्रीमेंट टू हेल्थ, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है। सो अगर एक वर्ड सीख रहे हो तो उसको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी सीखो ताकि आपकी वोकेबलरी और बढ़े। रीड अ लॉट। अब जो भी आपको पसंद हो, आपको क्रिक इन्फो के आर्टिकल पढ़ने पसंद हो वो पढ़ो, आपको सिडनी शेल्डन के नॉवल पढ़ने पसंद हो आप वो पढ़ो, आपको हिंदू पढ़ना पसंद हो आप वो पढ़ो, आपको ट्रैवल मैगजीन पढ़नी है, लेकिन मतलब जब भी फ्री हो तब, ऐसे नहीं कि मतलब पढ़ाई छोड़ के पढ़ने लग जाओ। एक बुक है वर्ड पावर मेड ईजी, आप ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप वही पढ़ें जो आपको इंटरेस्ट है, आपकी वोकेबलरी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। थीम बेस्ड लर्निंग भी हो सकती है, जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन आते हैं, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। अब स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल लेटेस्ट, जो मतलब एग्जिस्ट करती है प्लेनेट पे। कटिंग एज कैमरा है इसका, कटिंग एज का भी मतलब होता है लेटेस्ट, बिल्कुल मतलब इससे अच्छी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, प्रोसेसर है मतलब इसकी, ओके। आउटडेटेड ओएस बोलते हैं लोग आजकल, इसको अपडेट कर ले। आउटडेटेड का मतलब हो गया पुराना हो गया, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। फ्यूचर प्रूफ का मतलब है कि अगले 2-3 साल तक देखो नया मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कैमरा, इसकी रैम 2-3 साल तक चल जाएंगे, ठीक है। डिक्शनरी ऐप आप डाल सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, वर्ड वेब करके आती है, डिक्शनरी भी आती है, बहुत सारी ऐप्स हैं, आप बुकमार्क भी कर सकते हैं वर्ड्स को। अब आप ऐसी ऐप मत डालना कि हिंदी टू इंग्लिश वाली, क्योंकि उससे क्या है कि थोड़ी सी आपकी इंग्लिश लर्निंग थोड़ी सी कमज़ोर होगी। अगर खासकर आप यूपीएससी या हायर लेवल एग्ज़ाम के लिए, एसएससी सीजीएल या फिर बैंक पीओ के लिए भी मैं चाहूँगा कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही रखें, लेकिन अगर आपको हिंदी में थोड़ा सहूलियत है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। फोकस ऑन रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक रूट या एक सफिक्स या प्रीफिक्स आपको 10 या ज़्यादा वर्ड्स भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हाइट का फियर होता है लोगों को, तो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया, और सर्कस में जो ऊपर नीचे करते रहते हैं उनको एक्रोबैट्स बोलते हैं। एक्रो का मतलब होता है हाइट। अगर किसी को पता है कि एक्रो का मतलब हाइट है, तो एक्रोबैट और एक्रोफोबिया का मीनिंग याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको आप अलग अलग याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर क्रिप्टो की बात करी जाए, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, यानी कि छुपा हुआ। अब क्रिप्टिक का मतलब भी वही है, छुपा हुआ है कुछ। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कि स्टडी ऑफ सच साइंसेज वेयर यू कैन राइट लाइक हिडन कोड एंड मैसेजेस। एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपना आईफोन बैकअप करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन बैकअप करते हैं, कुछ भी बैकअप करते हैं, तो कंप्यूटर पूछता है क्या मैं इसे एनक्रिप्ट करूं, इसका मतलब उसको हिडन कर दूं। व्हाट्सएप बोलता है आपकी कॉन्वर्सेशन एनक्रिप्टेड है, इसका मतलब है कि आपकी कॉन्वर्सेशन को कोई थर्ड पार्टी नहीं देख पाएगी। सिमिलरली एम्फी या एमबी का मतलब होता है बोथ। अब फ्रॉग इज़ एन एम्फीबियन, इसका मतलब है कि वो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। एम्बी डेक्स्ट्रस का क्या मतलब होता है? एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब है कि वो राइट हैंड से भी लिख सकता है, लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता है, राइट हैंड से भी काम कर सकता है, लेफ्ट हैंड से भी काम कर सकता है। बायो, बायो का मतलब है जीवित। बायो डीजल का मतलब है जो पेड़ पौधों से मिला हो। बायोफ्यूल का भी सेम मतलब है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है जो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर हो। बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीवंत वस्तुओं की। बायोफिजिक्स का मतलब बायोलॉजी और फिजिक्स के बीच में कुछ मेल जोल है। सफिक्स का मतलब जो एंड में लगता है, जैसे एबल का मतलब मैनेजेबल, टॉलरेबल। तो अगर आपको कुछ पता लग जाए चीज़ें, तो आप उससे आराम से अपनी वोकेबलरी काफ़ी बूस्ट कर सकते हैं रूट्स, सफिक्स और प्रीफिक्स से। नाउ सुनिए, आप म्यूज़िक सुनिए, मूवीज़, टीवी सीरीज़, कॉन्वर्सेशंस फ्री टाइम में। अगर चाहें तो बैरक ओबामा, शशि थरूर, इनके स्पीच वगैरह काफ़ी सुन सकते हैं। इनकी आवाज़ काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होती है। कोई भी ग्रेट ऑरेटर हो, मतलब इन दोनों को सीमित ना रहें, कोई भी अच्छा वक्ता हो, उसकी आवाज़ सुनिए, उसके नए नए वर्ड्स आपके पास निकलेंगे। और आपको समझ में नहीं आया तो उनको लिख लीजिए, स्पेलिंग नहीं आती तो गूगल पे थोड़ा रिलेटिव सर्च कर लीजिए, आपको मीनिंग मिल जाएगा। नाउ एक नोटबुक ज़रूर रखिएगा अपने पास, उसमें रोज़ 10 वर्ड लिखना मीनिंग और सेंटेंस के साथ, 1 साल तक करना। यू हैव अ वेरी पावरफुल वोकेबलरी, आपकी वन ऑफ द बेस्ट वोकेबलरी होगी दुनिया में। और भूलने से पहले उसको पीरियोडिकली पढ़ ज़रूर लेना, 1 महीने में एक बार ज़रूर खोल के देख लेना। और फाइनली आप फ्लैश कार्ड रख सकते हैं। फ्लैश कार्ड के सामने आप एक वर्ड लिख सकते हैं और पीछे उसका मीनिंग और सेंटेंस लिख सकते हैं। फिर आप उनको 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए, इसका तो मेरे को आता ही आता है, इसका शायद आता हो, इसका बिल्कुल नहीं आता। तो जिसका बिल्कुल नहीं आता उसको दोबारा वापस ज़्यादा पढ़िए, जिसका बिल्कुल आता है उसको थोड़ा साइड में रख दीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी नॉलेज भी टेस्ट कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मेरे को लगता है इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। इनको थोड़ा सा आप नियमित रूप से फॉलो करें, करीब 6 महीने तक आप देखेंगे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। 1 साल तक करेंगे तो बेस्ट हो जाएगी। थैंक यू।